अभी मैं खड़ा हूँ देहरादून के आईएसबीटी में। 12 तारीख की रात को जो कुछ यहाँ पे घटा है उसने न केवल देहरादून वासियों को झकझोर कर रख दिया है बल्कि पूरे उत्तराखंड के साथ जो है पूरे देश के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है आखिर हमारी बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही अगर हम देहरादून की बात करें तो एक नर्स के साथ दरिंदगी हुई थी। उसके बाद परसों रात जो कुछ हुआ और आज सुबह लोगों ने जो कुछ भी अखबार में पढ़ा उसके बाद जो है लोग आक्रोशित हैं। आप अगर देहरादून से लेके उत्तराखंड के कोने कोने से लोग जो हैं इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आखिर हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि ये वही आईएसबीटी है जहां हर दिन लगभग 700 गाड़ियां संचालित होती हैं। और पहाड़ की अगर मैं बात करूं, चाहे गढ़वाल की बात करूं, चाहे कुमाऊं की बात करूं, हजारों लड़कियां पहाड़ की यहाँ पड़ती हैं, वो अकेले सफ़र करती हैं। और अगर मैं बात करूँ तो दूसरे राज्यों की बात करूँ, चाहे मैं उत्तरांचल चाहे मैं हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, हरियाणा की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, लगभग हर स्टेट की गाड़ी यहाँ पे आती हैं। लेकिन परसों जो कुछ हुआ है उसने हम सबको निशब्द कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए सारे तमाम लोग खड़े हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे परसों जो कुछ हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी। 12 साल की 13 साल की ऋषिकेश में थी, उसके 42 साल में क्या हुआ था ऋषिकेश में, तो उसको फांसी होना चाहिए, फांसी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि दोषियों को जो कुछ परसों रात यहाँ पर आईएसबीटी में हुआ है, क्योंकि ये वो आईएसबीटी है जहाँ से लगभग 700 गाड़ियाँ हर दिन यहाँ से गुजरती हैं। मैदान से लेकर पहाड़ की बेटियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को एक भरोसे से इन गाड़ियों में, चाहे वो रोडवेज परिवहन निगम की गाड़ियाँ हो, चाहे वो यूपी परिवहन निगम की गाड़ियाँ हो, चाहे हरियाणा परिवहन निगम की गाड़ियाँ हो या फिर हिमाचल परिवहन निगम की गाड़ियां हो, इन गाड़ियों में बड़े विश्वास के साथ बैठाता है। लेकिन परसों रात आईएसबीटी में, इसी आईएसबीटी में उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बाद शायद हर पिता का, हर भाई का विश्वास डगमगा गया है। हालांकि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने उस बेटी के साथ दरिंदगी की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक हमारी बेटियों के साथ ये दरिंदगी होते रहेगी, क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक सज्जन हमारे साथ है। सर कृपया आप यहाँ आ जाइए, ये बताइए जो कुछ हुआ है, आप भी एक सज्जन हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी भाई जी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फांसी की सज़ा? बिल्कुल बिल्कुल फांसी की सज़ा। जो ऐसा काम, गंदा काम करेगा उसके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए बस। कितना विश्वास डगमगाया है? बहुत ज़्यादा डगमगा गया सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा कहीं बच्चों को अपने छोड़ने का इधर से उधर। बहुत बड़ी बात कह दी कि विश्वास नहीं रहा बच्चों को इस आईएसबीटी के किसी बस में बैठाने का, और किसी भी बस में बैठाने का। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। हमारे साथ एक और सज्जन है, आप कुछ बोलना चाहेंगे। परसों इसी आईएसबीटी में एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसने न केवल उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है बल्कि हर उस माँ बाप को जिसकी बेटी कहीं बाहर जाती है, पढ़ने जाती है, रोडवेज या किसी भी परिवहन निगम की बसों में जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज़रा जोर से कहिए ताकि पूरा देश आपको सुने कि एक सज्जन क्या बोल रहे हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए उनको। ऐसे लोगों को सजाए मौत ही होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी। ये हमारे साथ एक महिला हैं, आप तो महिला हैं, क्या कहना चाहोगे। परसों एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी के मिला और का फांसी, और देखिए फांसी मिलनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका भी कहना है कि फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को वास्तव में फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से जो है आज इस देवभूमि को एक कलंक लग चुका है। कुछ दिन पहले एक नर्स के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद जो 12 तारीख की रात को इस आईएसबीटी में हुआ है उसने वास्तव में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विश्वास करें तो किस पे करें। साथ ही एक बार इस आईएसबीटी
आईएसबीटी के सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे अगर आप देखेंगे तो अंधेरे में अभी भी कई बसें खड़ी हैं। इन बसों में क्या कुछ अभी भी हो रहा होगा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। ये बसें कहाँ की हैं? इन बसों में कौन क्रिमिनल अंदर सोया है, कौन नशेड़ी अंदर सोया है, अगर आपसे पूछेंगे तो किसी को पता नहीं है। क्योंकि इस पूरी आईएसबीटी में ना तो कोई पुलिस की तरफ से कोई आपको दिखाई दे रहा है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि कब सरकार जागेगी और कितनी जल्दी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी ताकि 12 तारीख की रात की जो घटना है वो यहाँ पर दोबारा ना हो। देखते रहिए मुंद्रा टीवी खबर।